Assalamu alaikum, sixth class. Today we will discuss about next topic of chapter number 7, solution and suspension. और next topic is suspension. इस चैप्टर के दो पार्ट्स थे, दो मेन टॉपिक थे, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. सोल्यूशन के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं. हमने उसकी डेफिनेशन को, उसके यूजेस को डिस्कस किया, फिर डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और इसी तरह से हमने सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट भी डिस्कस की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन एंड योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 7. We can define suspension as a mixture in which solute particles are too large to move freely with solvent particles and particles settle down after some time is called suspension. इस तरह का मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत बड़े हों साइज पे, आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ फ्रीली मूव कर रहे हों, और ये पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाएं, यानी कि बॉटम पर बैठ जाएं, तो ये कहलाएगा सस्पेंशन. हम सोल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है. सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को ऐड करते हैं, सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो उसके रिजल्ट में हमें सोल्यूशन मिलता है. लेकिन सस्पेंशन के केस में हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूट को हम जब डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर, बल्कि बॉटम पर बैठ जाते हैं. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और उसके रिजल्ट में हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सॉल्ट को अगर वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे तो आपको सॉल्ट का कोई भी पार्टिकल इस वाटर के अंदर नजर नहीं आएगा. जब आप उस सोल्यूशन को देखोगे तो आपको उसकी अपीयरेंस बिल्कुल होमोजीनस नजर आएगी, हर जगह से एक जैसी अपीयरेंस होगी. इसको हम सोल्यूशन का नेम देते हैं. लेकिन अगर हम वाटर के अंदर चॉक को ऐड करते हैं, जब हम चॉक को ऐड करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में हम चॉक लेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे, चॉक बेसिकली सोल्यूट के तौर पे एक्ट करा होगा, तो इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में, बल्कि सेटल हो जाएंगे बॉटम पे थोड़ी देर के बाद. हमें ऐसा लगेगा जब हम डिसॉल्व करेंगे कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, मिल्की सी हमें अपीयरेंस उसकी नजर आएगी. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बिल्कुल पानी नहीं लगेगा, एक मिल्की सी अपीयरेंस, दूध की तरह की उसकी अपीयरेंस नजर आएगी. और इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, तो थोड़ी देर के बाद जब हम शेकिंग को स्टॉप कर देंगे तो वो बॉटम पर सेटल हो जाएंगे. अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा कि वाटर है, वाटर के अंदर चॉक के पार्टिकल्स इस तरह से सस्पेंडेड है, और कुछ पार्टिकल्स बॉटम पर सेटल हो जाएंगे. अब इन पार्टिकल्स को हम वाटर के अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन. यानी अगर हम इस सस्पेंशन को फिल्टर पेपर में से पास करते हैं, तो फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो पोरस होता है, जिसके अंदर से लिक्विड तो पास हो जाता है लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स पास नहीं होते. जब हम सस्पेंशन को उसमें से डालेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड के पार्टिकल्स यानी वाटर नीचे चला जाएगा. जिस तरह से आप चाय को छानते हो तो पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है, स्टेनर के ऊपर रह जाती है, और जो चाय है वो आपकी नीचे आ जाती है कप में. बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर था, बीकर के अंदर हमने सस्पेंशन को लिया, इस सस्पेंशन को हम पास करते हैं फिल्टर पेपर से. दिस इज फनल. जिस तरह से स्टेनर होती है घर में, इस तरह से लैब में हम फिल्टर फनल यूज करते हैं. इस फनल के ऊपर फिल्टर पेपर लगाते हैं. फिल्टर पेपर एक पोरस पेपर होता है, यानी कि इस तरह का पेपर होता है जिसके अंदर से लिक्विड पास हो जाता है. जब हम इस सस्पेंशन को इसके अंदर डालेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं यानी कि वाटर है वो यहाँ से पास हो जाएगा और आपको नीचे बीकर में मिल जाएगा. इस तरह से हम सस्पेंशन में से सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलहदा कर सकते हैं, यानी उन पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में से अलहदा कर सकते हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए होते उसमें. नेक्स्ट, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 73, सस्पेंशन एंड देयर यूजेस. व्हेन पाउडर्ड चॉक एंड वाटर आर मिक्स्ड. जब हम पाउडर्ड चॉक को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, अ सस्पेंशन इज प्रोड्यूस, सस्पेंशन बनती है.
द चॉक स्प्रेड्स इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग। स्प्रेड का मतलब है बिखर जाता है, चॉक यानी कि वाटर जितना भी मौजूद होता है उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इवनली का मतलब है एक जितना, यानी कि हर साइड पर चॉक के पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, लेकिन जैसे ही हम शेक करना बंद कर देंगे, उसकी शेकिंग को स्टॉप करेंगे, द चॉक सेटल डाउन, तो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर नहीं रहेंगे बल्कि बॉटम पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। दिस सस्पेंशन हैज मिल्की अपीयरेंस, इस सस्पेंशन की अपीयरेंस मिल्की होगी यानी दूध की तरह की, बिकॉज द चॉक पार्टिकल्स आर विजिबल, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होंगे। विजिबल का मतलब है हम उन्हें अपनी आम आंख से देख सकते हैं। A mixture in which the solute particles are too large to move freely with solvent particles, इस तरह का मिक्सचर जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत बड़े हों और वो फ्रीली मूव कर रहे हों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से के साथ, और पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाएं, नीचे बैठ जाएं, वो कहलाता है सस्पेंशन। A suspension can be separated, सस्पेंशन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर, फिल्टर पेपर से पास करके, जैसे हमने अभी पीछे डायग्राम में ऑब्जर्व किया था। द लिक्विड और गैस पासिस थ्रू इट, लिक्विड और गैस अगर मौजूद होगी तो वो तो पास हो जाएगी उसमें से, बट द फिल्टर पेपर ट्रैप्स द लार्ज सॉलिड पार्टिकल, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। यहां तक आपने इसको रीड करना है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट याद करना है। कल मैंने आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स दिए थे, आज आपने कंप्लीट इसको याद करना है और इनको दोनों को कंपेयर भी करना है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन a mixture in which solute particles are too large, बहुत बड़े होते हैं, to move freely with solvent particles and particles settle down after some time is called a suspension, वो suspension कहलाते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल आउट, सोल्यूशन के केस में सोल्यूट के पार्टिकल्स सेटल आउट नहीं होते यानी नहीं बैठते नीचे बॉटम पर। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, लेकिन सस्पेंशन के केस में अगर हम थोड़ी देर उसको शेक नहीं करते तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि बॉटम पर सोल्यूट के पार्टिकल्स आपको इकट्ठे हुए हुए नजर आएंगे, यानी कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे। पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सोल्यूशन के केस में क्योंकि सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए पार्टिकल्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। आपको कोई भी चीज फिल्टर के पेपर के ऊपर नहीं नजर आएगी। लेकिन जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसीलिए पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब हम उसको फिल्टर पेपर में से पास करते हैं। जब हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो जो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। लाइट रेज डू नॉट स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू सोल्यूशन, सोल्यूशन के केस में लाइट रेज स्कैटर नहीं होती जब उसमें से पास होती हैं, और इसकी रीजन ये है क्योंकि लाइट रेज की स्कैटरिंग के अंदर यानी कि उनके बिखरने में सोल्यूट के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। सोल्यूशन के केस में हम देखते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कोई भी पार्टिकल हमें नजर नहीं आता जो डिसॉल्व ना हुआ हो, इसलिए लाइट रेज जो है वो स्मूथली पास हो जाती हैं, वो स्कैटर नहीं होती। लेकिन जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते कंप्लीटली, इसलिए जब हम लाइट रेज को पास करते हैं तो वो लाइट रेज उन सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं यानी टकराती हैं और बिखर जाती हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट याद करना है। याद करके आपने रफ कॉपी या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना। थैंक यू।